दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय स्वामी प्रज्ञानंद अवार्ड का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्व माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे रामवीर सिंह सांसद लोकसभा, विवेक कृष्ण सांसद राज्यसभा, आशीष दुबे सांसद लोकसभा, मनोज तिवारी सांसद लोकसभा। कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति रही दक्षिण अफ्रीका की छोटे से देश सूरीनाम से आए राघवानंद जी महाराज की, जिन्होंने अपने मधुर भाषण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और देश हित में कार्य करने वाले उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, देश सेवा के लिए घनश्याम बंसल जी को IPS दिल्ली सम्मानित किया गया। आदिवासी और ग्रामीण विकास कल्याण के लिए राजेंद्र गनी जी महाराज को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर कला जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजेश कुमार जी को सम्मानित किया गया। साहित्य जगत में योगदान के लिए पुष्पा सिंह बिसन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंगलमय उपस्थिति रही महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज की, महामंडलेश्वर कृष्ण जी महाराज, महामंडलेश्वर हेमंत जी महाराज, श्री महंत ओम जी महाराज, संत प्रकाशपुरी, महर्षि यज्ञगिरी, साध्वी अमृता प्रज्ञा गिरी प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्वामी प्रज्ञानंद अवार्ड स्वामी प्रज्ञानंद की स्मृति में रखा गया था, जिन्होंने देश विदेश घूमकर सनातन संस्कृति का खूब प्रचार किया तथा गायत्री मंत्र के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। वहाँ के ग्वाल बालों को, बालिकाओं को उनसे मित्रता बनाते, उन सबको लेकर जाते हैं, माखन चुराते, माखन खाते हैं, आनंद करते हैं। माँ आ जाती है और कोई भी महिला अपने हृदय के वात्सल्य से यहाँ कृष्ण की माँ हो जाती है। वो डांटती है, वो दंड देती है, वो भगवान को उठक बैठक कराती है, भगवान उठक बैठक करते हैं। यह जो भगवान से संबंध जोड़ने का भारत का बाकी जगह नहीं कर सकते। मोहम्मद का तो चित्र भी नहीं बना सकते। फ्रांस में एक ने बनाया था, उसकी हत्या कर दी। जगन्नाथपुरी जाता हूं तो मगन हो जाता हूं। पिता ने हमारे लिए क्या कुछ किया हम सदैव याद रखें और पितृ कार्यों में निमग्न रहे। तो तीसरा ऋण पितृ ऋण। अब प्रश्न आता है कि यदि 3 धागे जनेऊ में कंधे पे धरा जाता है तो क्या ये ऋण केवल पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए भी है? स्त्रियों ने भी ग्रहण किया देवताओं से, स्त्रियों ने भी ज्ञान ग्रहण किया, स्त्रियों ने भी अपने माता पिता के प्रति ऋणी हैं, तो क्या उनको ये धागा धारण करने के अधिकार नहीं है? स्वामी जी ने हमें इतिहास के माध्यम से बताया कि जब ब्राह्मण काल भारत में आया तो कैसे लोगों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में तोड़ मरोड़ किया और एक तर्क उन्होंने दिया कि याद रखो, उन्होंने कहा कि कलयुग आएगा जहां पर धर्म शास्त्र पहले तो समझना मुश्किल होगा, जो समझ भी पाएंगे तो कितना उसका अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा, मनु महाराज ने मनुस्मृति में एक सुंदर श्लोक दिया। क्या कहा कि तुम्हारे पास तर्क है ऋषि। वो तर्क ऋषि क्या है? यस तर्केन अनुसंधत्ते स वेद धर्म न इतर। जो तर्क का प्रयोग करेगा वही धर्म को समझ पाएगा और दूसरा नहीं। कहने का अभिप्राय स्वामी जी ने हमारे जीवनों को आलोकित किया। और जैसे अभी आप सुन रहे थे, आज भी 40 वर्ष से सूरीनाम में जब से स्वामी जी आए हैं, उनके एक शिष्य जिनके पास रेडियो स्टेशन है, रेडियो का नाम है संगीत माला, आप गूगल करके देख भी सकते हैं। संगीत माला टीवी एंड रेडियो स्टेशन है, परिवार रामशरण, और उस परिवार को स्वामी जी ने दीक्षा दी। और 40 वर्ष से सवेरे 6 बजे, अभी 7 बजे बताया लेकिन टाइम 6 बजे, सुबह 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का संध्या और शाम को 1 घंटे का संध्या, जो आज स्वामी जी की आवाज में भारत में भी नहीं होता होगा। इस पर हम बहुत गर्व करते हैं सूरीनाम में। स्वामी जी की आवाज गायत्री मंत्र की 24 बार जप। और आपको बताऊं, हमारे साथ वहां क्योंकि सूरीनाम में अफ्रीकन्स भी रहते हैं, इंडोनेशियंस भी रहते हैं, तो हमारे साथ पढ़ने वाला एक अफ्रीकन लड़का एक दिन, इससे क्या है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा, सम्मानित होने से प्रोत्साहन मिलता है। तो इस बात के लिए मैं आज संस्था का मेरा नाम है विजय लक्ष्मी, ब्रह्मा कुमारी विजय लक्ष्मी। आई एम फ्रॉम जनकपुरी सेंटर। तो स्वामी प्रज्ञानंद जी जनकपुरी सेंटर पर आए थे 18 जनवरी में, 3-4 years बैक, 2016 में आए। तो हमको उनके साथ बहुत स्नेह है
तो वो कहते थे मुझे जनकपुरी का खास संबंध है। तो विभा जी भी अभी कुछ दिन पहले आए थे जनकपुरी सेंटर, तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया। अभी ये जो सम्मान देकर के इतने सारे साधु सन्यासी आए हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, तो मैं हम सबके तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत अच्छा ग्रीटिंग्स है। लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक माला रोज माता गायत्री की जरूर करें।